बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तंदुरुस्ती और सेहत भरी हज़ारों दुआओं के साथ हकीम लश्कर मेहदी आपकी खिदमत में हाजिर है और आपको अपने चैनल पे खुश आमदीद कहता है। प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और लंबी उम्र अता फरमाए। आज मैं आपके लिए रोगन बादाम, ये कृषि कंपनी का है जिसे हम आलमंड ऑयल भी कहते हैं, इसका रिव्यू लेकर हाज़िर हो चुका हूँ। इसमें गिरियाँ जो है उसका ऑयल वगैरह निकाल के वो डाला हुआ है, यानी कि तेल है उनका। तो ये मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। इसमें जो इस तरह की बोतल होती है जी, ये प्लास्टिक की है। पहले ये कांच में आती थी, अब ये प्लास्टिक में आती है। अच्छा, जो मेरे हाथ में है ना, ये है जी 60 मिलीलीटर। इसकी जो प्राइस है, डिटेल प्राइस में मैं आपको बता देता हूँ कि 415 रुपये है। ये आपको 415 रुपये की हर दवाखाने से, अच्छे मेडिकल स्टोर से और हर पंसारी से आपको मिल जाता है। कृषि कंपनी एक मेयार का नाम है। इनकी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं बहुत ही मेयारी होती हैं। आप इन पर एतबार करके इनकी कोई भी प्रोडक्ट वगैरह, दवाई वगैरह इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि ये बहुत सफाई के साथ अच्छी तरह से अपनी अद्वियात वगैरह, ऑयल्स वगैरह तैयार करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम ये तो आपको पता है कि ये गिरी बादाम का ऑयल है, यानी कि रोगन बादाम है। बादाम का बादाम की गिरी से निकला हुआ तेल है। इसका जो इस्तेमाल करने का तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ कि दायमी कब्ज़ और आंतों की खुश्की दूर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर दायमी कब्ज़ है और आंतों की खुश्की है तो इसमें आपने 10 मिलीलीटर यानी कि 2 चम्मच चाय वाले 1 कप नीम गर्म दूध के हमरा आपने इस्तेमाल करनी है। अच्छा, इसके अलावा अगर दिमागी और असाबी कमज़ोरी है, 5 मिलीलीटर ये जो रोगन बादाम है, यानी कि 1 चम्मच चाय वाला आपने 1 कप दूध के हमरा लेना है। इसके अलावा अगर बेख्वाबी और सर की खुश्की है, सर पर मालिश भी आप इसकी कर सकते हैं। शेर ख्वार बच्चों को 1/4 खुराक और 12 साल तक के बच्चों के लिए निफ्स खुराक इस्तेमाल कराया करें। ठीक हो गया जी। अब इसके ख्वास की तरफ आते हैं, यानी कि इसके फ़ायदे की तरफ। लिखा हुआ है कि जी दायमी कब्ज़ और आंतों की खुश्की दूर करने में मौसर है, आंतों की हरकत को मनज़्ज़म करता है, बेख्वाबी और दिमागी कमज़ोरी को दूर करता है, असाब को तक़वियत देता है। अज्जा जो इसमें है जी रोगन बादाम वही लिखा हुआ है। ठीक हो गया जी। ये मौला जी की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें, रोशनी में ना रखें। ठीक हो गया जी। प्यार व्यूअर्स, रोगन बादाम हमारे घर में आम लोग कहते हैं जी दिमागी कमज़ोरी है तो भाई गिरी बादाम खाओ या रोगन बादाम की मालिश करो। कान में अगर आपको बहरे हैं, सुनाई सही नहीं देता जी, रोगन बादाम कान में डालो, ये ठीक हो जाएगा। अगर आपको चीज़ें भूल जाती हैं, याददाश्त आपकी कमज़ोर है, आप भूल जाते हैं, आप कोई कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, आपको बच्चा है, उसकी दिमागी कमज़ोरी उसको है, वो अपना जो होमवर्क है वो अच्छी तरह से नहीं करता है या वो चीज़ें भूल जाता है, उनको कोई काम कहा जाए तो वो भूल जाते हैं, तो जी कहते हैं जी रोगन बादाम इस्तेमाल कराओ या गिरी बादाम इस्तेमाल करवाओ। अच्छा, मैं इसके जो फ़ायदे हैं ना, जो मेन इसके फ़ायदे वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा जिन फ़ायदे के लिए मैं अपने पेशेंट्स को इस्तेमाल करवाता हूँ वो मैं बताता हूँ आपको। ठीक हो गया। प्यार व्यूअर्स, अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है और उनको 6-7 माह हो चुके हैं हमल को, तो अगर वो आप चाहते हैं कि आपका जो केस है वो नॉर्मल हो, यानी कि ऑपरेशन वगैरह ना हो, तो मैं कहता हूँ हमल से डिलीवरी से 1 महीना पहले, यानी कि 1 मंथ पहले आपने रोगन बादाम का 2 चम्मच रोगन बादाम 1 कप दूध में आपने डालकर रोज़ाना रात को सोते वक्त लेना है। इससे क्या होगा, इसके आपके जो पट्टे हैं ना, जो रहम के पट्टे हैं वो खुलते हैं, उनको ताकत मिलती है और वो आहिस्ता आहिस्ता लूज़ होते हैं। आपको नॉर्मल केस करने के लिए ये ताकत फराहम करता है। ठीक हो गया। अच्छा, अगर आपको दिमागी कमज़ोरी है, असाबी कमज़ोरी है, पट्ठों में दर्द रहता है, आहिस्ता आहिस्ता आपका जो दिल है वो काम करने को नहीं करता, कमर में शदीद दर्द रहता है, तो रोगन बादाम का 1 चम्मच रोगन बादाम आपने सुबह, 1 चम्मच रोगन बादाम आपने शाम दूध में डालकर आपने इस्तेमाल करना है 2 टाइम, अगर आप कोई और अद्वियात वगैरह नहीं इस्तेमाल कर रहे तो इंशाल्लाह 10 से 15 दिन आप इस्तेमाल करें, बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। अच्छा, अगर आपके सर में खुश्की है और आपके आहिस्ता आहिस्ता बाल जो हैं वो टूट रहे हैं, दो मुंह हो रहे हैं, सफ़ेद हो रहे हैं, रोगन बादाम की सर में आप मालिश कर सकते हैं। दिन में 1 मरतबा या आप 1 हफ्ते में 2 मरतबा आप ये लाजमी सर पे मालिश किया करें। प्यारे व्यूअर्स, देखें
ये रोगन बादाम है करछी कंपनी का, ठीक हो गया। अच्छा, रोगन बादाम काफ़ी सारी कंपनियां तैयार करती हैं, मरबा हो गई या काफ़ी सारी कंपनियां, और या आप खुद भी निकलवा सकते हैं, वो तो सबसे बेहतर हो गया ना। अगर आप इतनी मेहनत नहीं कर सकते या खुद नहीं निकलवा सकते तो फिर आपने क्या करना है कि रोगन बादाम या हमदर्द कंपनी का ले आएँ या फिर करछी का ले आएँ। ये दोनों ही कंपनियाँ एतमाद के लायक हैं, क्योंकि इनकी जो प्रोडक्ट वगैरह होती हैं वो खालस तरीके से तैयार की जाती हैं, ठीक हो गया। अगर रोगन बादाम ही आप सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो इसका फ़ायदा होगा। अगर आप किसी लोकल कंपनी का रोगन बादाम लेके आएंगे, अगर वो रोगन बादाम होगा ही नहीं, फ़ायदा क्या आपको होगा, वो तो फ़ायदा होगा ही नहीं। तो ये आप अगर दिमागी कमज़ोरी है, असाबी कमज़ोरी है, पट्ठों में दर्द रहता है और आहिस्ता आहिस्ता आपको ये महसूस हो रहा है कि मैं बुढ़ापे की तरफ ज़्यादा जा रहा हूँ, तो रोगन बादाम का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इसका बहुत सारा फ़ायदा होता है, ठीक हो गया। अच्छा, आपको पुरानी कब्ज़ है, पखाना नहीं आता, या देखें ना, हमारे जो घर में बुज़ुर्ग होते हैं जिनकी उम्र 50 से 60 साल के करीब या इसके आसपास राउंड अबाउट होती है, तो देखें पखाना करने के लिए जो वजूद को ताकत चाहिए होती है वो भी बहुत ज़रूरी होती है। जब हम बुढ़ापे में होते हैं तो कब्ज़ हो जाती है, और कब्ज़ इस वजह से होती है कि जी जिस्म के अज़ा और असाब वगैरह कमज़ोर हो चुके होते हैं, अज़लात वगैरह कमज़ोर हो चुके होते हैं, ताकि अब पखाना करने के लिए जो ताकत चाहिए होती है वो भी वजूद में नहीं होती। तो हम क्या करते हैं कि जी कब्ज़ वाली दवाइयाँ को खिला 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 के मरीज़ का उल्टा मैदा ख़राब कर देते हैं। अब इसकी तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं जाता कि यार बूढ़े हो चुके हैं, जिस्म के अज़लात और असाब वगैरह कमज़ोर हो चुके हैं, क्यों ना हम कोई ताकत के लिए कोई दवा वगैरह इस्तेमाल करें जिससे इनके अज़लात में ताकत आए, तो वो ऑटोमेटिकली इनका जो पखाना है वो सही तरीके से आए। इनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो ये रोगन बादाम है, ये असाब को ताकत देता है, पट्ठों को ताकत देता है, अज़लात को ताकत देता है, ताकि ईज़िली जो है वो कब्ज़ ना हो और पखाना जो है वो रूटीन के साथ आता रहे। इसके लिए बहुत मुफीद और मौसर है। ये आप छोटे बच्चों में, बड़ों में, जवान में, हामला औरत भी इस्तेमाल इसका कर सकती है। ये किसी किस्म की कोई नुकसानदेह चीज़ नहीं है। अच्छा, अगर आप बहरे हैं, सुनाई सही नहीं देता, तो ये आप ऑयल वगैरह कान में डाल भी सकते हैं। जिस्म के किसी पट्टे में दर्द है, तकलीफ़ हो रही है, तो ये आप रोगन बादाम उस जगह पर मालिश कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि वहाँ जहाँ आप ये मालिश करेंगे वहाँ खून का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, खून का दबाव वहाँ ज़्यादा हो जाएगा, जिससे वो जो पट्टे के दर्द वगैरह है या पट्टे का खिंचाव वगैरह है वो काफ़ी हद तक इससे बेहतर हो जाता है और सुकून हो जाता है, ठीक हो गया। तो प्यारे व्यूअर्स, ये मैंने आपको बता दिया इसका सारा व्यू, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, किन किन बीमारियों के लिए इस्तेमाल होता है। ये बहुत ही काम की चीज़ है। अगर बच्चे आपके कमज़ोर हैं, दिमागी कमज़ोरी है, तो बच्चों को एक एक चम्मच छोटा चाय वाला, अगर बच्चे छोटी उम्र के हैं तो उनको चम्मच का चौथा हिस्सा भी दे सकते हैं, ठीक हो गया। बड़ों को, बच्चों को, ख़वातीन को और हामला ख़वातीन को जच्चा बच्चा के लिए बहुत मुफीद और मौसर है। तो प्यारे व्यूअर्स, ये है जी मेरी आज की वीडियो थी। अगर आपने रोगन बादाम इस्तेमाल करना है तो कर लें, इसका किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है, तो इनका इंशाल्लाह फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो ये मेरी आज की वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ऑल पे कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, नए नुस्खे और प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।